दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 28 जून 2024 यानी कि आषाढ़ माह के शुक्रवार सप्तमी तिथि पर एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 28 जून 2024 यानी कि आषाढ़ माह की शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, 28 जून 2024 यानी कि आषाढ़ माह की शुक्रवार सप्तमी तिथि के दिन इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उस विशेष दिन का लाभ हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 28 जून 2024 यानी कि आषाढ़ माह की शुक्रवार सप्तमी तिथि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, तो उसी सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। यह बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 2 दीपक वाला उपाय को हमें आषाढ़ के महीने के शुक्रवार सप्तमी के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। तो आप लोग इस 2 दीपक वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में पैसा होता है ना, काम भी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अचानक से पैसा आना बंद हो जाता है। पैसे आने के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, घर में क्लेश बढ़ने लगता है, धन की वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसा होता क्यों है?
देखिए, कभी कभी वास्तु दोष इसका कारण होता है। कभी कभी हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं उनका संतुलन अगर ठीक नहीं है, तब भी घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ जाएंगी। धन को लेकर हमेशा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहेगा, और जिस घर में क्लेश होता है ना, वहां पर भी अक्सर धन की कमी देखी जाती है। वहां पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में गरीबी और निर्धनता बढ़ने लगती है। तो हमेशा कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने घर के क्लेश को दूर करें। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि शुक्रवार यानी कि आज के दिन आपको करना है। देखिए, दिन विशेषकर महादेव से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आपने कर लिया, तो आपके घर का क्लेश भी दूर हो जाएगा और आपके घर में पैसा धन आना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको 2 कपूर लेने हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे से 2 कपूर लेने हैं और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब आपको शुक्रवार के दिन स्नान आदि करने के बाद महादेव की, आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, या उनका पूरा परिवार अगर है, जिसमें माता पार्वती भी हैं, शिव जी भी हैं, गणेश भगवान भी हैं, है ना। अगर पूरा परिवार है तो और भी ज्यादा उत्तम है। आपको उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने यह 2 लौंग और 2 कपूर रखकर जलाना है, और महादेव से कहना है कि महादेव, मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़े और मेरे घर में शांति रहे, मेरे घर का क्लेश दूर कर दें, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं तो सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता दूर होने लगती है। कपूर के जितने भी उपाय होते हैं, यह आपके घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, उनको दूर कर देता है। और कपूर का हमारे शास्त्रों में इतना महत्व बताया गया है कि जब हम बहुत यज्ञ करते हैं, बहुत सारा पुण्य करते हैं, उससे जो हमें फल प्राप्त होता है, उतना फल तो हमें मात्र कपूर को जलाने से ही मिल जाता है। बहुत सारे यज्ञों का फल आपको कपूर जलाने से मिलता है। तो कोशिश करें कि जब भी शुक्रवार आए, प्रदोष आए, अमावस्या आए, पूर्णिमा आए, तब भी आप अपने घर के मंदिर में कपूर जरूर जलाया करें। तो 2 कपूर 2 लौंग के साथ आपको जलाने से हमेशा नजर दोष से भी आप दूर रहते हैं। जब भी आप लौंग और कपूर को साथ में जलाते हैं, देखिए, जब आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, उस पर भी महादेव का आशीर्वाद होगा, तो ऐसी कोई भी आपके जीवन की समस्या नहीं होती है जो आपके जीवन से दूर ना हो सके। तो यह बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। आपको यह उपाय शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब किस समय करना है, तो कोशिश करें सुबह में कर लें। अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं, तब यह उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उस उपाय की, जो कि आज के दिन आपको विशेष उपाय करना चाहिए। एक चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है, और कैसे एक चावल का दाना आपके घर में धन की वर्षा कर देगा। मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी वास करेंगी। तो देखिए, चावल का संबंध जो होता है, यह शुक्र ग्रह से होता है। धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया है, आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं वह आप करते हैं, या चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो निर्धनता होती है, दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है ना, तो यह सारी चीजों से आप हमेशा बचे रहते हैं। जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं, देखिए, चावल का जो अक्षत होता है, इसका मतलब ही होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें कि चावल का ही भोग हम लगाते हैं। चावल के बिना आप देखेंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अक्षत सबसे पहले हम लेते हैं। अक्षत मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अब आपको करना क्या है, आपको एक चावल का दाना लेना है, सिर्फ एक, कहीं से वह चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चावल का दाना लेंगे, 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेंगे, और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे महादेव की शिवलिंग पर, फिर भगवान गणेश का ध्यान करके 1 लोटा जल चढ़ाना है, और फिर वह एक चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, सीधे हाथ की हथेली में रखना है। अब अपनी मुट्ठी को आपको बंद करना है, और फिर अपनी मनोकामना महादेव से कहना है कि महादेव, मेरे जीवन में यह समस्या है,
मेरे घर में धन की कमी है, या मेरे सर पर कर्जा है, या मेरे पास पैसा तो है लेकिन मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर मेरे घर का यह व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे घर में क्लेश बहुत रहता है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर है, धन बढ़ नहीं रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है, धन आ नहीं रहा है, जो भी आपकी विश है ना, जो भी आपकी समस्या है, आपको महादेव से कह देना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती का भी ध्यान आपको करना है। यह चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जब भी आप अपनी विश महादेव से और माता पार्वती से एक साथ कहते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, उसे महादेव पूरा कर देते हैं। जब आप अपनी विश कह देंगे, उसके बाद वह चावल का दाना जो आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है, और बस उपाय आपका यहां पर पूरा हो जाता है।